13 दिन हो गए और यहाँ के लोगों को पानी नसीब नहीं हो रहा। हाँ, वो तो मुझे जानकारी थी कि क्षतिग्रस्त हो गई है, पर आप जीआई पाइप सड़ गई है, इसके वजह से वो विकास जब होगा तो कुछ न कुछ नुकसान होगा ही। और जो बाहर है अब उसको तो हम ही बनाएंगे। क्या नगर निगम जितने दिन 13 दिन इन लोगों को पानी नहीं मिला उसका बिल माफ करेगा नगर निगम? रीवा जो अपना एक नगर निगम है। नमस्कार, मेरा नाम तनु भदौरिया है और आप देख रहे हैं बिंद फर्स्ट। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ रीवा शहर के नेहरू नगर के वार्ड क्रमांक 13 में। और जो यहाँ के लोगों की सबसे बड़ी समस्या है वो है पानी। इस भीषण गर्मी के बीच भी लोग पानी जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। उनका कहना है कि पिछले 12 दिनों से यहाँ पे पानी नहीं आया है, पानी की सप्लाई नहीं हो रही है। और उनका ये भी आरोप है कि यहाँ पे जो नाली निर्माण का कार्य शुरू था उसकी वजह से जेसीबी से जो यहाँ की मुख्य पाइपलाइन थी जहाँ से पानी जाता था वो टूट चुका है। और उनका आरोप है कि उन्होंने शिकायत भी दर्ज कराई, लेकिन पिछले 12 दिनों से अभी तक इस समस्या का कोई हल नहीं मिला है। और यहाँ पे लोग अभी भी पानी जैसे संकट से जूझ रहे हैं। आइए यहाँ के लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि उनकी क्या क्या समस्याएं हैं। पानी नहीं आ रहा है यहाँ पे 13 दिनों से, आज 13वां दिन है। तो अगर आप ये जो डेली मर्रा की जो काम है उसका पानी कहाँ से ला रहे हैं, कहाँ से पूर्ति हो रही है? हो गया ऐसे ही, कहीं इनसे मांगे पड़ोसियों से जिनके यहाँ बोर है, और नहीं है वो भी नहीं देना चाहते हैं। तो 10 मिनट के लिए चलाए दिए तो उसी से हम लोग गुजारा कर रहे हैं। अपनी शिकायत हुई है यहाँ पे नगर निगम से? हाँ, कहने को तो शिकायत हुई है, लेकिन उसमें अभी कुछ कार्य नहीं किया गया है। और कौन कौन सी समस्याएं आ रही हैं पानी ना होने की वजह से? उससे तो पानी पीने के लिए चाहिए, नहाने के लिए चाहिए, गर्मियों में कूलर में यूज करने के लिए चाहिए पानी। पानी के बगैर तो जीवन ही हम लोगों का अस्त व्यस्त है। इतनी गर्मी है कि अब छोटे छोटे बच्चे वो भी परेशान हो रहे हैं। और 13 दिन हो गए और यहाँ के लोगों को पानी नसीब नहीं हो रहा है। तो आपने शिकायत दर्ज कराई है कहीं? यहाँ की स्थानीय लोगों ने नगर निगम की हर वो व्यवस्था जिसमें शिकायत दर्ज की जा सकती थी, हर जगह पर शिकायत दर्ज कराई है, पर बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज तक इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। सबसे बड़ी समस्या ये है कि रीवा नगर निगम और स्थानीय पार्षद दोनों विकास के इतने बड़े बड़े गाथाएं गाते हैं कि जैसे ऐसा लगता है कि नगर निगम ने कितना बड़ा चमत्कार कर दिया, पार्षद जी ने कितना बड़ा चमत्कार कर दिया। लेकिन ये रीवा शहर की सबसे पार्श कॉलोनी है और ये रीवा शहर का सबसे अधिक टैक्स दाता वार्ड है और उस वार्ड की इतनी बड़ी समस्या है कि सोचिए 13 दिन से शहर के अंदर लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। तो आपने नगर निगम आयुक्त से बात की है? बिल्कुल बात की है, हमने भी बात की है, स्थानीय लोगों ने भी बात की है, उनके द्वारा लोगों को भेजा भी गया है, लेकिन आज तक किसी को पानी नसीब नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो समस्या की मूल जड़ है उस पर वो काम ही नहीं करना चाहते। इनके द्वारा बताया जा रहा है लोगों के द्वारा कि कहीं पे कोई छोटा सा अतिक्रमण है, यदि उस अतिक्रमण को हटा दिया जाएगा तो लोगों को पानी आसानी से मिल जाएगा। और आज बना जाता है नगर निगम और सुबह इनका ठेकेदार आकर के जेसीबी से उसको तोड़ देता है, तो इनको कभी पानी मिल ही नहीं पा रहा जनता को। क्या नगर निगम जितने दिन 13 दिन इन लोगों को पानी नहीं मिला उसका बिल माफ़ करेगा नगर निगम? नहीं करेगा। एक दिन आप बिल देने में लेट हो जाइए तो अगले दिन सरचार्ज ले लेता है नगर निगम। लेकिन जब जनता को 13 दिन पानी नहीं मिला तो ये जनता के ऊपर जो 13 दिन का ये क्षति पहुंची है इसका हर्जाना कौन भरेगा? भरेगा नगर निगम की पार्षद भरेंगी? कौन भरेगा? मतलब कि आपके हिसाब से 13 दिन से पानी नहीं आ रहा है और कोई भी कार्रवाई भी नहीं हो रही है? नहीं हो रही। और सिर्फ यहीं पे भर नहीं, आप चली जाइए नेहरू नगर कॉलोनी के अंदर गणेश ज्वेलर्स वाली लाइन है, उस लाइन में आप चले जाइए, वहाँ भी पानी नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर तो ठेकेदार की गलती की वजह से पाइपलाइन टूट गई है इसलिए नहीं आ रहा, पर वहाँ क्यों नहीं पानी आ रहा? आप बिल लेते हो, आपकी ये जिम्मेदारी है और आप जिम्मेदारी से भाग रहे हो। पानी ना होने की वजह से किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? सभी संकट को, बर्तन धुलना, वो कपड़ा धुलना, लेटरिन बाथरूम सब कोई का। तो नगर निगम द्वारा कोई टैंकर, कोई व्यवस्था की गई है अभी तक में पानी के लिए? कोई नहीं, कोई व्यवस्था नहीं की गई? नहीं। और कहने को तो शिकायत बोलते हैं यहाँ पे कि शिकायत क्या कर दिए हैं, लेकिन क्या कोई भी समस्या का निपटारा हो पा रहा है? अभी तो नहीं हो रहा है, अब ये नहीं जानते हैं कब होगा कब नहीं। कितने दिनों से पानी नहीं आ रहा है? आ नहीं रहा है, 10-20 दिन से हो गया। क्या नाम है अंकल आपका? अजय खरे हैं, लोकतंत्र सेनानी हूँ मैं। अच्छा, और यहाँ पे क्या समस्याएं आ रही हैं? ये 27 मई से है, सुबह तक पानी आया था, उसके बाद यहाँ कुछ काम लगा जेसीबी वाला नाली खुदाई का। ये हर बार नाली
का बजट आता है तो फिर दोबारा नाली बनने लगती है, तो उसी में कोई हम लोगों को जानकारी सूचना भी नहीं होती कि कुछ काम हो रहा है तो पूछ लें। तो ये जेसीबी ने करीब दोपहर में 27 मई को इन्होंने सब तोड़ ताड़ दिया। तो शाम को पानी नहीं आया तो हम सोचे कि भाई पानी हो सकता है ना आया हो। सुबह शुक्ला जी हमारे यहाँ पर सामने रहते हैं, तो उनकी लड़की यहाँ बगल में किराए में, तो उसका नाम प्रतिभा है। तो वो शुक्ला जी ने बताया कि आपके यहाँ पानी आ रहा कि नहीं आ रहा, तो हमने कहा नहीं आ रहा। सुबह फ़ोन आया तो पानी तो उनको मालूम था कि पानी, तो हमने कहा कि वो टूट गई है कल दोपहर में, तो हमने कहा आपको बताना था। तो फिर हमने तमाम फ़ोन करना शुरू किया, देखा पानी नहीं था। तो फिर दिक्कत तो होती है, एक दिन भी पानी आदमी को दूसरे टाइम भी दोनों टाइम भरता है, तो वहाँ दिक्कत हो जाती है। तो टेंशन हो गया कि क्या होगा। तो 181 में कंप्लेन दर्ज कराई 28 तारीख को, और साथ में आयुक्त का भी नंबर लिया नगर निगम। तो उन्होंने अच्छा रिस्पॉन्स दिया, उनको व्हाट्सएप में डाला मैसेज, तो उन्होंने कहा मैं देख रहा हूँ, करवा रहा हूँ ये करके। तो काम तो ये ऐसे ही चल रहा था, ठेकेदार की तरफ से कोई पहल नहीं की, ना कोई संपर्क किया गया कि आपका टूट गया ये वो। ये जब दबाव थोड़ा बढ़ने लगा, पेपरबाजी हुई, थोड़ा कुछ हुआ, आयुक्त ने भी बोला होगा। तो आयुक्त अक्षत जैन जी अच्छे सुलझे हुए आदमी हैं, तो उन्होंने किया। तो उनको तो जो सूचनाएं मिलती हैं, उनका जो स्टाफ बताता है, तो उसी आधार पर काम होते हैं। तो वहाँ मेन पाइपलाइन ये इन्होंने जोड़ने की कोशिश की, कि जो टूटी पाइपलाइन को, तो वो ठीक से कनेक्शन भी नहीं आ रहा था, और वो चबूतरे के नीचे सब दबी हुई हैं, क्योंकि मशीन ने आके पूरा छितिर बितिर कर दिया। तो मेन कनेक्शन से भी गया, इधर से भी गया, तो इधर की भी पाइपलाइन डिस्टर्ब हुई और मेन पाइपलाइन की। तो इन्होंने जोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो ठीक से आ नहीं रहा था। तो ये ज़रूर चेक हुआ कि कनेक्शन थोड़ा बहुत पानी आया, लेकिन वो माने कोई मतलब नहीं था उसका, पूरा पानी बहा जा रहा था। तो नगर निगम से कोई टैंकर किसी भी कोई नहीं, व्यवस्था की गई? कोई व्यवस्था नहीं हुई, कोई पूछे नहीं आया कि आप लोग कैसे रह रहे हैं। टैंकर कोई वैकल्पिक व्यवस्था कीजिए। इन घरों में कोई ना बोरिंग है, ना हैंड पंप है, ना कोई कुआं है, और उनको मालूम है कि सर्वे में भी है कि कुछ नहीं है। हम लोग जरूर है गिड़गिड़ाने के आदि नहीं हैं, अधिकारी से बात भी करेंगे तो स्वाभिमान से करेंगे, क्योंकि आपने दर्द दिया है, आप ही दबा दोगे। हमने समस्या नहीं क्रिएट की, समस्या उनकी दी है। तो ये लोग चाहते हैं कि हाथ जोड़ के खड़े हो जाएं, माई बाप बना लें, तो हम लोग के नेचर में नहीं है। हमारा मिजाज अलग है, हम लोग स्वतंत्रता सेनानी परिवार के हैं। मैं खुद लोकतंत्र सेनानी हूँ, तो मैं उस तरह से नहीं दबता। जो लोग कहते हैं कि ये तो अकड़े हुए हैं, अकड़ने की बात नहीं है। हमारे साथ आप गलत भी कर रहे हो और हाथ भी जुड़वाओगे तो वो नहीं होगा। हम अपराधी नहीं कि आप आपके दामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे। यहाँ के पार्षद कौन है? पार्षद हैं यहाँ पर, वो कोई महिला पार्षद हैं, और उनसे हमारा संपर्क नहीं है, और वो अपने कुछ दूसरे कामों में होंगे, उनसे कोई दूसरे लोग संपर्क किए होंगे। मेरी तरफ से कोई संपर्क नहीं हुआ उनसे। तो उन्होंने आके यहाँ का निरीक्षण किया कि यहाँ पे जो समस्याएं हैं उनके वार्ड के लोग? जानकारी में नहीं है, आई होंगी हमारे एब्सेंस में, तो उसकी जानकारी हमको नहीं है कि आई कि नहीं आई। मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि वो आई नहीं आई, हमको उसके बारे में कुछ पता नहीं है। लेकिन हमारा जो हम अपने निजी लेवल पर जो प्रयास कर रहे हैं, तो हमने अपने ढंग से, क्योंकि हम लोग समाज सेवा क्षेत्र से भी जुड़े हैं, कि ठीक है ये व्यक्तिगत समस्या हमारी हो सकती है, लेकिन वो हमारी बनी रह गई है, अब कई घरों की हो गई है, कई लोग प्रभावित है। इसलिए हम उस ढंग से इसमें हाथ नहीं डालना चाहते थे। कोई और चीज़ होती तो एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाता। चूँकि इसमें हम भी इन्वॉल्व हैं, तो लोग कहेंगे अजय भाई अपने लिए बैठ गए, तो उस वजह से हम उसको अवॉइड कर रहे हैं। और लेकिन लिख पढ़ रहे हैं, अभी भेजा है, ऊपर भी गया, ज्ञापन भी गया है। अभी हमको मजबूर होकर कल सब ज्ञापन राज्यपाल के और मुख्यमंत्री के नाम भी हमने मेल कर दिए हैं, और समय भी मांगा है। यहाँ के लोगों का कहना है अंकल कि जो नाले निर्माण का कार्य हो रहा था, उसकी वजह से मशीन से, जेसीबी से जो यहाँ की मुख्य पाइपलाइन थी, पानी की पाइपलाइन थी, वो टूट गई है। इस पर आपका क्या कहना है? मेरा कहना ये है कि जो नाली, जो पाइप दिख गई, उनको हमने बचा दिया, और जो नहीं देखी, ज़मीन के नीचे है, वो टूट गई हैं। और जीआई पाइप सड़ गई है, उसके वजह से वो नुचर गई है, तो वो कनेक्शन कर दिया गया। ठीक है। यहाँ के तो लोग कह रहे हैं कि 12 दिनों से पानी के लिए परेशान हैं। अब ये देखिए कि अपना कनेक्शन उनके भीतर तो हम नहीं करने जाएंगे, ठीक है ना। मैन पाइप का कनेक्शन कर दिए,
अब ये उनका काम है कि कहाँ पाइप है, क्या करना है, वो तो अपने घर के काम वो करेंगे। अपने घर का काम तो ठीक है, लेकिन ये तो सरकार द्वारा पानी दिया जाता है ना, ये जो सप्लाई वाला तो पानी आता है ये सरकार का ये वो काम पीएचई है। वाले करेंगे ना, पीएचई वाले करेंगे ना। ये कनेक्ट माने पानी का हमारा काम नहीं है, हम तो नाली बना दिए। और अब रही पाइप के बाद, तो पाइप तो पीएचई वाले करेंगे, पानी तो वो देते हैं। लेकिन आपकी मशीन से ही, इनका कहना है कि आपकी मशीन से ही जो है पाइप टूट गई है, तो उस पर मरम्मत कितने दिन में हुई है? वो तो जल्दी हो गई है, 2-3 दिन में। तो 2-3 दिन भर, अगर 2-3 दिन बाद भी हुई है तो उनको समस्याएं तो पानी की आती, क्योंकि आपको पता है कि 45 डिग्री सेल्सियस चल रहा है गर्मी का। देखिए, अब नगर निगम काम कराता है तो जो माने जो फंस जाता है जो, तो वो एक जगह नहीं, वो पूरे हार टूट जाती है, फिर उसका बनाया जाता है। जो हमारे नाली में फंस गई उसको हम बना देते हैं, और जो बाहर है अब उसको तो हम नहीं बनाएंगे। ऋषि बोल रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर। जी बोलिए। जी, मैं विंद फर्स्ट से बोल रही हूँ, न्यूज़ मीडिया से। जी ये पूछना था हमें कि यहाँ पे वार्ड क्रमांक 13 में जो नाली निर्माण का कार्य चल रहा है, जी तो यहाँ पे लोगों का कहना है कि जो पानी वाली जो पाइप है वो भी टूट गई है। मैम, कहाँ टूटी है पानी वाली पाइप? बनी तो नहीं है। उनका कहना है कि पानी वाला पाइप जो है वो टूट गया है, मेन पाइपलाइन टूट गया है, और इसकी वजह से 12 से 13 दिनों से वहाँ पे पानी नहीं आ रहा है। तो आपने आके यहाँ पे देखा क्या क्या हुआ है, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, क्या आपने सुना लोगों की बात? जी मैम, मैंने सब सुना, सब देखा वहाँ पे। तो आपने कोई कार्रवाई करवाई है, कोई काम करवाया है इसके लिए? जी पानी तो नहीं आ रहा। तो यहाँ पे तो लोगों का कहना है कि पानी नहीं आ रहा है। पहले आपको यहाँ पे आके समस्या देखनी चाहिए लोगों की। मैम, कोई समस्या देखता हूँ, आप नगर निगम में बात कर लीजिए एक बार। हम नगर निगम में तो हम बात करेंगे ही। हम वार्ड क्रमांक 13 में लोगों का कहना है कि वहाँ पे नाले निर्माण का कार्य चल रहा था, जिस वजह से जेसीबी से जो वहाँ का पानी वाली जो पाइप थी वो भी क्षतिग्रस्त हो गई है। उस पर आपका क्या कहना है? हाँ, वो तो मुझे जानकारी थी कि क्षतिग्रस्त हो गई है, पर आप सोचिए कि विकास जब होगा तो कुछ न कुछ नुकसान होगा ही। तो लोगों को मतलब ये जानकारी तो मुझे थी, मैं ठेकेदार से भी बात करी, पर उसने कहा कि मैं मैडम नाली थोड़ा सा रेपर हो जाए, बन जाए तो उसके बाद मैं उसको जोड़ दूंगा, और कुछ लोगों का साथ जोड़ भी दिया है उसने। तो अब वहाँ एक अपना विरोधी रहता है तो उसको कुछ ज़्यादा दिक्कत होती है, वो ज़बरदस्ती का पेपरबाजी भी और आप सब लोग को परेशान करता रहता है। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है जैसे वो लोग कह रहे हैं, और अगर दिक्कत है तो मुझे कॉल करें तो मैं अपना टैंकर भेजूँगी। और मेरे वार्ड में 2 कनेक्शन, एक सप्लाई का भी आता है और प्राइवेट एक अपने बोर हैं पार्कों में, बोर से भी पानी जाता है। तो पानी का कोई वैसे दिक्कत इशू नहीं है, पर अगर कह रहे हैं तो उसको मैं तत्काल करवाने की कोशिश करूँगी। और फिर इसमें अगर लापरवाही है तो नगर निगम की ही लापरवाही है, क्योंकि ठेकेदारों का क्या होता है कि नगर निगम से हमारा क्या है कि हमने एक बार अपना लिखित आवेदन दे दिया है ना, एजेंडा बना दिया, अब उसके बाद पास हो गया, फिर नगर निगम की मंशा थोड़ी सी अलग ही है कि पार्षदों की वैल्यू ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि वहाँ सिर्फ 2 ही 3 लोग की वैल्यू रखते हैं, अध्यक्ष और महापौर, और ज़्यादा करेंगे तो अपना सीएम उप सीएम जी का है ना, उप मुख्यमंत्री जी का, राजेंद्र शुक्ला जी का, तो बाकी और पार्षदों का तो वैल्यू ख़त्म है। पर हमारा क्या है कि हमारा एक ईमानदारी के कारण हमारी एक अलग ही छवि है, और मैं अपना काम करवा लेती हूँ और लोग हमारी बात मानते हैं, काम करते हैं, तो हमारे वार्ड में कोई ऐसी इशू नहीं है ज़्यादा। यहाँ पे लोगों का कहना है कि 12 से 13 दिन से पानी नहीं आ रहा है। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ये तो ज़बरदस्ती का मैं मान रही हूँ, क्योंकि किसी के यहाँ 12 से 13 दिन पानी नहीं आएगा तो वो घबरा के या कि मेरे घर आएगा या कि नगर निगम या कि और व्यवस्था करने के लिए तत्पर हो जाएगा। तो और मैं बताया ना कि मैं टंकर के लिए अगर मुझे बोलूँ तो मैं टंकर ऑलरेडी भेजती रहती हूँ, और पानी के 2 कनेक्शन, इसलिए इतना ज़्यादा लंबा इशू नहीं हो सकता है, और नहीं भी है, पर हो गया। कुछ लोग अब बताए ना विरोधी हैं तो वो ज़बरदस्ती का अपनी वो बनाने के लिए करते रहते हैं। नगर निगम की कार्यप्रणाली पर आपका क्या कहना है? नगर निगम की कार्यप्रणाली तो देखिए सभी लोग जानते हैं, खैर बाहर के भी जानते हैं, पर जहाँ तक की है मैं कुछ ज़्यादा ही जानती हूँ, क्योंकि वहाँ से मैं निर्दलीय 15 साल से पार्षद हूँ, और वार्ड 13 की नम्रता संजय सिंह निर्दलीय पार्षद हूँ। तो आप अभी तो मेरे यहाँ पहली बार आई हैं,
तो मैं बता दूं कि वहाँ की जो स्थिति है तो बहुत ही घटिया और बहुत निंदनीय स्थिति है, क्योंकि वहाँ जो है तो जागरूकता के नाम पे और पर्यावरण के नाम पे, लोगों को स्वच्छता के नाम पे जितना भी टैक्स पेयरों को ठगा जा रहा है शायद दुनिया में कहीं नहीं है जितना अपने मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा रीवा जो अपना एक नगर निगम है, तो वहाँ सोचे कि मतलब हमने पहले ही कहा था कि अभी 5 तारीख को पर्यावरण के दिन बैठक हुई, तो हमने कहा कि भाई जागरूकता के नाम पे आप करोड़ों रुपए मंथली, करोड़ से 1.5 करोड़ रुपए मंथली खर्च होते हैं, क्योंकि इतने सारे उसमें कर्मचारी लोग हैं, उनको पैसे पे करते हैं, अधिकारी लोग को तो करते ही हैं। तो इसलिए कि मतलब सबसे ज़्यादा और काम आप ज़मीनी स्तर पे देखेंगे तो 0 शून्य। यहाँ तक कि आप ये सोचिए पर्यावरण के मुद्दे पे चर्चा हो रही है और इतने पार्षद पर्यावरण के लिए बात ही नहीं किए कि आप सोचिए रीवा से लेके मऊगंज मनगवा रोड के, ठीक है विकास, हम नहीं कहते कि विकास मत करो, विकास में चीज़ों की क्षति होती है, पेड़ों की क्षति हुई, पर आप उसको लगाओ ना। और जो पर्यावरण के नाम पे करोड़ों रुपए आप खर्च कर रहे हो वो जाता कहाँ है? आप क्या धनिया और लहसुन बो रहे हो रोड के किनारे किनारे? आप देखिए कहीं भी नहीं। पहले लोग पेड़ों के नीचे खड़े होकर छांव ले लेते थे, थोड़ा सा धूप हवा लग जाती थी तो उनको थोड़ा सा राहत मिल जाती थी रोड चलने लॉन्ग टूर वालों के लिए। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, बाइक वाले जलते पिघलते जा रहे हैं। कहीं खड़े किसी के दरवाजे पे खड़े होंगे तो भाई ऑलरेडी किसी को अच्छा लगे किसी को ना लगे तो लोग भगा देते हैं। तो पर्यावरण के नाम पे इतना ठगी चल रही है कि मैं आपको क्या बताऊं। देखिए, ये जानकारी हमको लगातार थी, हम लोग हमेशा अपडेट रहते हैं और ख़ास तौर से गर्मी के सीज़न में तो पानी की समस्या को लेकर हमेशा अपडेट रहते हैं कि कहाँ पर क्या दिक्कत हो रही है। वहाँ पर नाली का निर्माण कार्य हो रहा था, जो पुराने अमानक कनेक्शन थे, जो 1 इंची के 1.25 इंची के थे, जो नियम में नहीं है, वो कनेक्शन को ख़त्म करके आधा इंच के कनेक्शन कर दिए गए। अभी हमारी मीटिंग चल रही थी तो मैंने अभी उन लोगों से जो समीक्षा बैठक किया पानी की, उसमें मैंने पूछा कि आप लोग हमको ये बताएं कि वहाँ पर पेपरों में आ रहा, समाचार पत्रों में क्या दिक्कत जा रही। वो बोले कि कोई दिक्कत नहीं आ रही, वहाँ पर प्रॉपर सब कनेक्शन हो गए हैं सबके और सबको पानी भी मिलने लगेगा शाम तक, और कल भी मिला है कुछ लोगों को। और वहाँ पर कुछ घर वालों के मेरे पास भी फ़ोन आए थे परसों, उनके भी कल कनेक्शन हो गए। कॉन्ट्रैक्टर ने जो नाली बनाई वो जब खुदाई किया तो उसमें कनेक्शन विच्छेद हो गए थे, उनको ठीक कर दिया गया। नेहरू नगर वार्ड क्रमांक 13 के समस्याओं को लेकर तस्वीर के 2 पहलू सामने आए हैं। एक तरफ स्थानीय लोगों का कहना है कि 12 से 13 दिनों से उनको पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है, उन तक पानी नहीं पहुंच रहा है। और वहीं पे वहां की पार्षद का कहना ये है कि वहां की जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान किया जा रहा है, उसको करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी ओर महापौर का कहना ये है कि उन पर लगाए हुए सारे आरोप जो हैं वो झूठे हैं, वहाँ के लोग जो हैं वो झूठ बोल रहे हैं और वहाँ की जो भी तकनीकी समस्याएं हैं उसको समाधान करने की कोशिश की जा रही है। वहीं दूसरी ओर महापौर का कहना ये है कि उन पर लगाए हुए सारे आरोप जो हैं वो झूठे हैं, वहाँ पे ऐसी कोई समस्याएं नहीं है। और उनका ये भी कहना है कि अगर कोई भी तकनीकी समस्या आती है तो उसका समाधान करने में थोड़ा सा वक्त लगता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि वहाँ के लोगों को पानी की संकट से कब तक में राहत मिल पाएगी। इसी के साथ मैं तनु भदौरिया, कैमरामैन आर्यन के साथ।